वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग वार्षिक परीक्षा 2025 का रियल पेपर बच्चों जो अभी यही फरवरी मार्च में आपका हो रहा है। तो यहाँ पर पुस्तक कला, गृह शिल्प, कृषि विज्ञान तीनों एक ही में है, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों आपको गृह विज्ञान इसमें कराने वाला हूँ। कृषि विज्ञान मैं अगले वीडियो में लेकर आपके लिए आऊँगा। तो आप लोग कृषि विज्ञान का पेपर देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखो बच्चों, पुस्तक कला दिया गया है पहले। तो पूर्णांक यहाँ पर पूर्णांक आपका 50, कक्षा 8, समय 2 घंटे 30 मिनट बच्चों। तो कह रहा है नोट अपने अपने विषय से संबंधित कुल 5 प्रश्न करने हैं। अगर बच्चों जिसका पुस्तक कला है वह पुस्तक कला वाला प्रश्न करेगा, जिसका गृह शिल्प है वह गृह शिल्प वाला करेगा। तो बच्चों मैं आपको गृह शिल्प दिखाने जा रहा हूँ, तो आप लोग नीचे चलिए थोड़ा सा, यहाँ देखो। हाँ बच्चों, इतना 6 प्रश्न आपका दिया गया है गृह शिल्प में आपका बच्चों। तो आप लोग 6 प्रश्न देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहला प्रश्न का उत्तर। मैं हल सहित वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, तो आप लोग हल सहित देखते रहिएगा। पहला में पूछा जा रहा है यहाँ पर ऊन का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग देख लीजिए बच्चों। तो बोला जा रहा है ऊन का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऊन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि मेरिनो, काश्मीरी आदि। दूसरा नंबर यहाँ डालिएगा, ऊन विभिन्न रंगों में उपलब्ध होते हैं, इसलिए अपनी परियोजना के लिए सही रंग का चयन करना महत्वपूर्ण है बच्चों। आगे 3 नंबर में बोला जा रहा है ऊन की गुणवत्ता उसकी सुंदरता और स्थायित्व को प्रभावित करती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, बोला जा रहा है वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा। तो वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, कुछ बताओ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 2 पर हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर आपका दिया गया, आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित चीज़ें की जा सकती हैं। वस्त्रों को विभिन्न रंगों में रंग कर उसकी सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। वस्त्रों पर कढ़ाई करके उन्हें और अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। वस्त्रों पर सितारे आदि लगाकर उन्हें और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है ना बच्चों। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखो, बोला जा रहा है लूह लगने के कारण। तो लू लगने के क्या कारण है या लक्षण है, तो आप लोग बताइएगा, आपको याद होगा बच्चों। मैं आपको बताता हूँ लू तो क्या होता है बच्चों। जो गर्मियों के मौसम में हवा चलती है उसे ही लू कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखो लू लगने के लक्षण इस प्रकार हैं, शरीर का तापमान बढ़ना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक। नंबर 2, त्वचा का लाल होना, गर्म होना और सूखापन, सिर में दर्द, चक्कर आना और थकान, मतली, उल्टी और पेट में दर्द मतलब जी मचलना बच्चों। आगे 5 नंबर भरम, घबराहट, चिड़चिड़ापन और 6 नंबर बेहोशी गंभीर मामलों में। तो गंभीर मामलों में आपको बेहोशी भी हो सकती है, तो लू से बचे रहिएगा आप लोग। गर्मी का मौसम आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। आगे बोला जा रहा है प्राथमिक चिकित्सा। 4 नंबर में बोला जा रहा है प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक उपचार का महत्व। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्राथमिक चिकित्सा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप लोग देख लीजिए। प्राथमिक चिकित्सा और महत्व दोनों आपके सामने है, आप लोग इसे देख लीजिए। तो बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 4 में प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दी जाने वाली तात्कालिक सहायता को कहते हैं। इसका उद्देश्य व्यक्ति की जान बचाना और उसकी स्थिति को बिगड़ने से रोकना है। इसका महत्व क्या बच्चों, प्राथमिक उपचार का महत्व यह है कि यह घायल या बीमार व्यक्ति को तुरंत राहत प्रदान कर सकता और उसकी जान बचा सकता है ना बच्चों। तो चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है आप लोग देख लीजिए।
प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है, यहाँ पर देखो बोला जा रहा है खाद्य पदार्थों में मिलावट से क्या हानियाँ होती हैं। तो चलिए मैं आपको हानियाँ दिखा रहा हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 5 में खाद्य पदार्थों में मिलावट से निम्नलिखित हानियाँ हो सकती हैं। मिलावट खाद्य पदार्थों का सेवन करने से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पेट में दर्द, उल्टी, दस्त आदि। दूसरी, मिलावट खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायन हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। तो बच्चों मिलावट खाद्य पदार्थों से हमें बचना चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है असली दूध और असली शहद की पहचान। असली दूध, असली शहद की पहचान। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखो आप लोग क्या करोगे, प्रश्न उत्तर 6 डालना अपने कॉपी पर। डालना है पहले असली दूध। तो असली दूध में मिलावट नहीं होती, आपको पता है, और यह सफ़ेद रंग का होता है। इसमें एक विशिष्ट गंध और स्वाद होती है। ठीक है बच्चों, इतना तो आपको पता होगा। आगे देखो, असली शहद। असली शहद में मिलावट नहीं होती है और यह गाढ़ा होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें विशिष्ट गंध और स्वाद होता है। तो बस ये पेपर यहीं पर आपका ख़त्म होता है गृह विज्ञान का। तो बच्चों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मैं आप आगे इसी तरह आपके लिए पेपर लाता रहता हूँ। अगर आपको और पेपर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर सारा पेपर आपका बनाया गया है, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों प्रकार के। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।